नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की बड़ी मुश्किलें, राष्ट्रपति ने दिए फौरन जांच के आदेश। मौजूदा सीजेआई गवई की तरफ से भी चंद्रचूड़ को बड़ा झटका, क्या जेल जा सकते हैं देश के 50वें सीजेआई? लगातार उठ रही सीबीआई जांच की मांग आखिर क्या है? अचानक से उठे इस पूरे के पूरे मामले की सच्चाई, आइए जानते हैं विस्तार से। आखिर क्या है ये मामला जो अचानक से तूल पकड़े हुआ है? देखिए, भारत के 50वें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की इन दोनों मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कई आरोप लगाए गए, जिनको आप भी भली भांति जानते हैं कि वो पीएम मोदी के खास हैं। अपने पद पर रहते हुए भी उनको पीएम के साथ उनके आवास में जो है पूजा अर्चना करते देखा गया, जिसमें कई तरीके की बातें जो है उठनी शुरू हो गई थी उस वक्त। आज एक बार फिर वो चर्चाओं में है और चर्चाओं में आने की वजह उनके द्वारा बतौर सीजीआई रहते जो काम किए गए, जिसको लेकर हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि अब ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। इस मामले में राष्ट्रपति के साथ साथ कानून मंत्रालय, डीओपीटी और ये तमाम चीजें जो है शामिल होती नजर आ रही हैं। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जिसको लेकर चंद्रचूड़ फंसते दिख रहे हैं। इससे पहले भी एक मामले ने काफी तूल पकड़ा था। वो मामला क्या था वो भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि पूर्व सीजीआई की ये शिकायत एक जज के द्वारा की गई है और उन पर बड़े ही गंभीर आरोप हाईकोर्ट के जज ने लगाए हैं। आपको बता दें कि देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति को एक शिकायत भेजकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। जी हाँ, शिकायतकर्ता पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं, जिनका नाम राकेश कुमार है और उनका आरोप है कि कथित तौर पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने में अति सक्रियता दिखाई थी। कई बार अवकाश वाले दिन भी जो है अर्जेंट मामलों की सुनवाई हुई, जैसे कि यानी कि जब छुट्टी वाले दिन भी जो है आनन फानन में सुनवाई की गई और फैसले लिए गए। ऐसे तमाम आरोप जो है अब पूर्व सीजीआई पर लगे हैं। अब साथ ही साथ आपको ये भी बताते हुए चलते हैं कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार द्वारा भारत के पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ दायर शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी को भेज दिया है। यानी कि ये मामला राष्ट्रपति से कानून मंत्रालय से आगे डीओपीटी, और ये मामला जो है अब बढ़ता ही जा रहा है और इस पे सुनवाई भी। देखिए, ऐसा नहीं कि मामला तुरंत रफा दफा हो गया। अब ये मामला कितना आगे तक और जाएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, और चंद्रचूड़ की जो मुश्किलें हैं वो किस हद तक कितनी आगे जाती हैं। देखिए, न्यायमूर्ति ने 8 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ अनुचित आचरण और पद के संभावित दुरुपयोग के आरोप की जांच की मांग की गई थी। कुल मिलाकर शिकायत में कहा गया कि 1 जुलाई 2023 को छुट्टी थी। समझिए जरा इस पूरे मामले को। गर्मियों की छुट्टी के बाद सोमवार 3 जुलाई 2023 को जो है नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट को खुलना था। आरोप है कि छुट्टी के दिन 1 जुलाई को तत्कालीन सीजीआई चंद्रचूड़ ने पहले दिन में सीतलवाड़ की जमानत पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का जो है गठन करवाया। विशेष जो पीठ है वो गठित की गई। उस पीठ ने सुनवाई की, लेकिन पीठ सीतलवाड़ को अंतरिम राहत या कह सकते हैं कि उन्हें राहत देने के मुद्दे पर एकमत नहीं हुई। यानी कि जो भी मेंबर थे और वो जो है कुल मिलाकर एक मत पर सहमत नहीं हुए, मतलब सहमति नहीं जताएगी, और उसने मामला बड़ी पीठ को भेज दिया। विशेष पीठ ने आदेश दिया कि केस सीजीआई के समक्ष पेश किया जाए ताकि वो सुनवाई के लिए बड़ी पीठ का गठन करें। और उसके बाद छुट्टी के समय एक ही दिन में एक ही मामले पर 2 बेंच बैठती हैं और जो है तीस्ता सीतलवाड़ को राहत देती हैं। बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात दंगों की एक्टिविस्ट हैं, जिनको लेकर ये जब सुनवाई हुई थी उनको जमानत दी गई। उस पूरे के पूरे मामले पर अब हाईकोर्ट के जो जज रहे हैं उन्होंने चंद्रचूड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि कहीं ना कहीं पक्षपात, और आप समझ सकते हैं कि मामला क्या कहाँ किस ओर जा रहा है।
इसको लेकर कि उनको जमानत कैसे दी गई, कैसे छुट्टी वाले दिन भी बेंच अचानक बिठा ली गई, 2 बेंच, जो है पीठ का गठन हुआ, उसके बाद जो उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई, एक पीठ से दूसरी पीठ पर मामला गया और फिर और ये सब काम छुट्टी वाले दिन किया गया। बता दें कि इससे पहले भी चंद्रचूड़ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है, जिसमें एक नेता को बचाने का उन पर आरोप लगा था। वहीं फिर आपको बता दें कि चंद्रचूड़ को भारतीय जनता पार्टी का पीएम मोदी का करीबी बताया जाता है, जिसको लेकर देखिए ये खबरें भी थी कि चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण में राहुल गांधी के द्वारा एक अहम रोल अदा किया गया, उनके द्वारा विरोध जताया गया, कई सवाल उठाए गए, तब जाके ये मामला थमा और उन्हें एनएचआरसी के अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब पुराने सीजीआई पर नेताओं का इतना मेहरबान होने को लेकर मौजूदा सीजीआई गवई की तरफ से भी जो है इस पूरे के पूरे मामले पर उनकी तरफ से देखिए एक स्टेटमेंट आया जो कहीं ना कहीं इस मामले से जोड़ा जा रहा है। और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया है, जो कि सीधे तौर पर सीजीआई चंद्रचूड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। मैंने आपको बताया कि कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामला उनके ऊपर लेकर बोला गया। दरअसल हाल ही में बीआर गवई ने कहा कि एक जज की राजनीति में चुनाव लड़ना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा, ऐसे में मैंने और मेरे कई सहकर्मियों ने सार्वजनिक रूप से कसम खाई है कि रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पद नहीं लेंगे। देखिए आपने देखा होगा कि कई सारे सीजीआई, कई सारे जज जब रिटायर हो जाते हैं किसी न किसी पार्टी के टिकट पर सदन की ओर मूव कर जाते हैं, संसद में पहुंच जाते हैं, उन्हें बड़े पद मिल जाते हैं या किसी न किसी के अध्यक्ष बन जाते हैं। तमाम चीजें जो है उन्हें आपने देखा होगा कि उन्हें मिल जाती है और वो यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और पहुंच जाते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के ऐतिहासिक फैसले को पलटने का काम हाल ही में गवई के द्वारा किया गया। आपको याद होगा कि सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया गया था। पुराने वाले को रिप्लेस कर कह सकते हैं कि नया एक चिन्ह और ध्वज जारी किया गया था, जिसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान चित्रित था। इस चिन्ह में संस्कृत वाक्य यतो धर्मस्ततो जया भी शामिल था, जिसका अर्थ है कि जहां धर्म है वहीं विजय है, जो न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों को दर्शाता है। अब आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश जो भी प्रेजेंट में हैं, सीजीआई गवई के नेतृत्व में इस प्रतीक को पुराने वाले स्वरूप से पुनः बहाल कर दिया गया। यानी कि जो पुराना प्रतीक चिन्ह था उससे जो चंद्रचूड़ ने चेंज किया था उससे पुराने वाले से नए वाले को फिर से रिप्लेस कर दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि जो पुराना जो चिन्ह था वही गवई के द्वारा वापस लाया गया है और जो डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में चेंज किया गया था, रिप्लेस किया गया था, उसको हटाने का काम गवई के द्वारा किया गया है। वही एक और फैसला जो है गवई के द्वारा लिया गया, जो कि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को पलटने का काम किया गया है। पूरी तरीके से जो उनके द्वारा फैसले लिए गए तो उनको जिस हद तक गवई के बस में है उस हद तक वो जो है चेंज करने की और चेंज किए जा रहे हैं, कह सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की गलियारों में आधुनिकीकरण के तहत कांच की दीवारें लगाई गई थी, जिससे वातानुकूल व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, जिससे वकीलों को काफी नाराजगी उनमें देखी गई थी और वकीलों ने इस पर जो है अपनी आपत्ति जताई थी। वकीलों का तर्क था कि खुली गलियारों में की जो परंपरा है वो अदालत की विशिष्ट पहचान रही है और इससे न्यायपालिका अधिक सुलभ तथा पारदर्शी प्रतीत होता है। अब उन कांच ग्लास कैसे जो कांच और ग्लास जो भी कैसे कहें उनको गवई के द्वारा दोबारा से हटाया जाएगा, जो जैसे थे उनको पहले के जैसे किया जाएगा। यानी कि वो कांच और वो ग्लास को गवई के द्वारा हटाने का काम भी किया जाएगा। यानी कि दो बड़े फैसले जो गवई के द्वारा चेंजेस किए गए थे, बदलाव लाए गए थे, उनको पहले के जैसे दोबारा जो है माफ कीजिए चंद्रचूड़ के द्वारा जो चेंजेस किए गए थे उनको अब गवई के द्वारा पहले के जैसे किए जाने का काम
किया गया। अब देखिए चंद्रचूड़ को लेकर जो पूर्व सीजीआई है उनको लेकर काफी जो जिन जिन केसों में उनको उन पर और उनके नाम को लेकर उनके कामों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, कई फैसलों पर जो है विवाद हुआ, कई फैसलों पर उन पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगते चले आए। अब उन फैसलों को लेकर जब बीबीसी के रिपोर्टर ने उनसे बात की, उनके क्वेश्चंस का कैसे आंसर दिया उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, वो काफी चर्चाओं में था। एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आप पहले स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टीफन सेकर ने जो बीबीसी के रिपोर्टर हैं कह सकते हैं, उन संवाददाता हैं, उन्होंने जो है जब इनसे सवाल किया, यानी कि जो पूर्व जस्टिस थे, अपने पूर्व सीजीआई थे चंद्रचूड़, उनका सवाल था क्या नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के माध्यम से यह बात स्थापित नहीं की गई कि भारत में अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता। ये सवाल जो है सीजीआई से पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया ब्रिटेन में तो कोर्ट के पास इस तरह के कानून को अमान्य करने का अधिकार भी नहीं है, भारत में है। नागरिकता का मामला अभी भी अदालत में है। दूसरा देखिए, जब दूसरा सवाल उनसे जो है स्टीफन ने पूछा कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया है उसकी कई कानूनविदों ने आलोचना की और कहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ संविधान की रक्षा करने में विफल रहे हैं, जिसका जवाब चंद्रचूड़ ने दिया कि अनुच्छेद 370 संविधान बनने के साथ ही शामिल किया गया था और ट्रांजिशन प्रोविजंस शीर्ष अध्याय का हिस्सा था। बाद में इनका नाम बदलकर टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस किया गया। माना गया था कि ये प्रावधान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्या 75 साल कम होते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन को खत्म करने के लिए? दूसरा स्टीफेंस के द्वारा सवाल पूछा गया, आपने राम मंदिर विवाद पर फैसले से ठीक पहले भगवान से इसका समाधान सुझाने की प्रार्थना की थी, जिस पर चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि ये बात पूरी तरीके से गलत है, ये सोशल मीडिया पर फैलाई गई बात है, मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। तो ये तमाम सवाल जवाब का सिलसिला जो ये उन मुद्दों पर है जिन जिन मुद्दों पर चंद्रचूड़ के द्वारा जो है फैसले सुनाए गए, और वो मुद्दे जो कहीं ना कहीं उन्होंने विवादित रहे और विवाद का जो है रूप लिया, जिन पर इन पर कह सकते हैं इन मुद्दों के द्वारा, इन मुद्दों को लेकर कई आरोप लगाए गए। अब देखिए जो मौजूदा समय में जो सीजीआई हैं गवाही, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट इस वक्त वायरल होने का काम कर रहा, वो स्टेटमेंट क्या एक बार वो भी देखिए सीजीआई बीआर गवाही ने यूके में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जजों के रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद ग्रहण करने या चुनाव लड़ने के लिए बेंच से इस्तीफा देने से महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद इस तरह की चीजें जो है न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती हैं। ये जो बयान है चंद्रचूड़ के को लेकर कह सकते हैं, या जो भी पहले की जो सीजीआई रहे हैं पूर्व, जिन्होंने सरकारी पद अपनाए हैं या फिर जो चुनाव लड़ने का काम किया गया है, उनको लेकर ये जो मौजूदा सीजीआई हैं बीआर गवाही, उनके द्वारा एक ये बड़ा कह सकते स्टेटमेंट, बड़ी बात कही गई जो इस वक्त हर जगह चर्चाओं में है, और ये उनका स्टेटमेंट जो है वायरल होने का काम करे। वही देखिए एक और हेडलाइन देखिए इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की राष्ट्रपति से शिकायत, एक मामले में अति सक्रियता दिखाने का आरोप। तो ये तो थे इस मुद्दे को लेकर तमाम हेडलाइंस, जो तमाम हाईलाइट, तमाम नए अपडेट। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पीआरबी।